अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू एक्सप्लोरर टीवी। साइंसदानों का ख्याल है कि एक 23 साला बरतानवी नौजवान जिसे हर वक्त डेजावू की कैफियत का सामना रहता है, इसकी वजह नौजवान की मुस्तकिल बेचैनी हो सकती है। ऐसा पहली मर्तबा हुआ है कि साइंसदानों ने किसी शख्स में डेजावू की कैफियत का सबब बेचैनी बताई हो, मगर सवाल पैदा होता है कि आखिर डेजावू है क्या और ये कैफियत होती क्यों है। डेजावू की कैफियत से हम सब वाकिफ हैं, यानी ऐसी कैफियत जब हमें लगता है कि हम ये काम पहले कर चुके हैं, ये चीज़ पहले भी देख चुके हैं, लेकिन आपका शऊर बताता है कि ऐसा नहीं हुआ। अंग्रेजी की इस्तिलाह डेजावू दरअसल एक फ्रांसीसी इस्तिलाह का तर्जुमा है जिसका मफहूम है पहले देखा हुआ। तहकीक के मुताबिक हम में से 2/3 लोगों को जिंदगी में एक मर्तबा डेजावू जरूर होता है, ताहम अभी तक हमें पूरी तरह मालूम नहीं कि ये कैफियत होती क्यों है। बरतानवी शख्स की मुस्तकिल डेजावू की कैफियत का मुताला करने वाली बरतानिया, फ्रांस और कनाडा के माहिरीन की टीम का कहना है कि इसकी एक बड़ी वजह उस शख्स की बेचैनी हो सकती है। उस शख्स की डेजावू की कैफियत इस कदर ज़्यादा है कि इसने टीवी देखना, रेडियो सुनना और अखबार पढ़ना छोड़ दिया है, क्योंकि इसे ऐसा लगता है कि वो ये सब पहले कर चुका है, टीवी रेडियो के प्रोग्राम सुन चुका है और ये खबरें भी पढ़ चुका है। तहकीकी टीम में शामिल डॉक्टर क्रिस मोलन कहते हैं कि बरतानवी शख्स बहुत अरसे से जहनी दबाव और बेचैनी की कैफियत से दो चार रहा था और अपनी यूनिवर्सिटी के दिनों में इसने एक मरतबा LSD का नशा भी किया था, लेकिन वो बाकी हर लिहाज से सेहतमंद था। इस शख्स का मामला इस लिहाज से बहुत मुख्तलिफ था कि वो एक सेहतमंद जवान शख्स था, लेकिन उसे हर वक्त लगता था कि इसका दिमाग इसके साथ कोई खेल खेल रहा है। ताहम इसके बावजूद जब भी इस शख्स के दिमाग का स्कैन किया जाता तो वो बिल्कुल नॉर्मल निकलता, जिससे माहिरीन को लगा कि इसका मसला दिमागी या एसाबी नहीं बल्कि नफ्सियाती है। डॉक्टर मोलन के बकौल अगरचे इस केस से ये साबित नहीं होता कि डेजावू की कैफियत और बेचैनी के दरमियान कोई ताल्लुक पाया जाता है, ताहम इससे ये सबक ज़रूर मिलता है कि हमें इस सिलसिले में मज़ीद तहकीक की ज़रूरत है। इंसानी याददाश्त की दीगर बीमारियों के बरअक्स डेजावू ज़्यादातर नौजवानों को होता है। प्रोफेसर एलन ब्राउन का कहना है कि लोगों को पहली मर्तबा डेजावू की कैफियत तकरीबन 6-7 बरस की उम्र में होती है, ताहम 15 से 25 साल की उम्र के दौरान ये आपको ज़्यादा मर्तबा होता है और फिर जो आप बूढ़े होते जाते हैं ये कैफियत ख़त्म हो जाती है। डेजावू होता क्यों है, इससे मुतालिक कई नज़रियात पाए जाते हैं। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि ज़्यादातर लोग इस कैफियत का शिकार इस वक्त होते हैं जब इनके दिमाग की कोई रग बिला वजह से फड़क उठती है और बिल्कुल गैर मुतअल्लिक़ ख्यालात को आपस में जोड़ देती है। कुछ माहिरीन कहते हैं कि ये कैफियत आपके दिमाग के किसी पट्टे के बिला वजह सिकुड़ने से पैदा होती है। जैसे आपकी आंख बिला वजह फड़कती है, लगता है कि इसका ताल्लुक आपके दिमाग के इस हिस्से से जुड़ा होता है जो आपकी याददाश्तों से मुतअल्लिक है, जिसके ज़रिए आप एक जैसी दो चीज़ों या एक जैसे दो वाक़यात में ताल्लुक जोड़ते हैं। एक तीसरे नज़रिए के मुताबिक डेजावू एक कुदरती अमल है और ये इस वक्त होता है जब आप कोई ऐसी चीज़ या वाक़या देखते हैं जिससे मिलती जुलती चीज़ या वाक़े का तजुर्बा आप पहले कर चुके होते हैं और इसकी याद आपके दिमाग के किसी खाने में महफूज होती है। मसलन किसी खास कमरे की साख्त या किसी कमरे में मुख्तलिफ चीज़ों की तरतीब देखकर आपको लगता है कि आप ये कमरा कभी पहले भी देख चुके हैं। हमें मालूम नहीं कि दुनिया में बरतानवी शख्स जैसे और कितने लोग हैं जो एक अरसे से मुस्तकिल डेजावू से दो चार हैं, ताहम डॉक्टर मोलन कहते हैं कि उन्होंने इस शख्स जैसे केस पहले भी देखे हैं। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने डॉक्टर मोलन को कहा कि वो इनसे पहले भी मिल चुके हैं, हालांकि ऐसा कभी नहीं हुआ। खूबसूरत राज, कभी कभी कुछ लोग आपसे ऐसे मिलते होंगे जैसे वो आपको पहले से जानते हों। यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड से मुंसलिक डॉक्टर क्रिश्चियन विल्स कहती हैं कि जब से बरतानवी शख्स की कहानी अखबारों में आई है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मंजर आम पर आ रहे हैं और इनका कहना है कि इन्हें भी डेजावू बहुत होता है। डॉक्टर क्रिश्चियन विल्स का ख्याल है कि हमें इस सिलसिले में मज़ीद तहकीक की ज़रूरत है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि डेजावू का मामला ऐसे है कि हमें इसकी ज़्यादा वजाहत नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग डेजावू को मानते ही नहीं, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि ये एक किस्म का रूहानी तजुर्बा होता है और कुछ लोग कहते हैं कि इसकी ज़्यादा वजाहत नहीं करनी चाहिए क्योंकि कोसो कज़ा की वजाहत से इसकी खूबसूरती तबाह हो जाती है।
دوستو آج کی مختصر سی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ پھر سے ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔